नमस्कार फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जो हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में झेलते हैं। अपनी ज़िंदगी में हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ता है, और वो है कि किसी व्यक्ति पे कैसे ट्रस्ट किया जाए। चाहे वो आपकी कोई रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी वो लव रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी ऑफिशियल रिलेशनशिप हो, फॉर्मल रिलेशनशिप हो, आपके एम्प्लॉयज़ हों, आपके एम्प्लॉयर्स हों, या आपकी बिजनेस रिलेशनशिप हो। तो एक बड़ा सवाल आता है कि हम इस व्यक्ति पे ट्रस्ट कैसे करें। क्या हम अपनी ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई किसी के सुपुर्द कर सकते हैं? इस ट्रस्ट के लायक वो व्यक्ति है कि नहीं? क्या हम अपनी इमेज जो हमने बनाई हुई है, जो हमारी एक इंटेग्रिटी है, जो हमारा एक बिज़नेस स्टैंडर्ड है, वो हम अपने किसी एम्प्लॉय पे भरोसा करके उसके भरोसे पे कुछ समय के लिए ही सही, छोटे समय के लिए ही सही, क्या छोड़ पाएंगे? क्या वो हमारी उस गुडविल को मेंटेन कर पाएगा? या फिर किसी रिलेशनशिप में हम उस व्यक्ति पे अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने सारे इमोशंस, सब कुछ उस व्यक्ति के सुपुर्द कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हमें उस पर रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस तरह के बहुत से सवाल हमारी ज़िंदगी में अक्सर आते रहते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो आज मैं आपको कुछ 18 ऐसे साइंस बताने वाली हूँ जिससे किसी भी व्यक्ति को जज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए, और हम बेहतर जज कर पाएंगे कि क्या हमें उस व्यक्ति पे रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ज्ञानी बाबा की तरह कुछ साइंस बता रही हूँ जो सच ही होने वाले हैं। हाँ, मैंने भी ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत अनरिलायबल लोगों से मिली हूँ, बहुत ऐसे एम्प्लॉयर्स मिले हैं जिन पे रिलाई करके मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ है। मैंने बहुत लॉसेस झेले हैं, और फिर मुझे समझ आया कि ये जो कुछ खास ट्रेड्स हैं, इन हर तरह के धोखेबाज व्यक्ति में ये खास ट्रेड्स अक्सर पाए जाते हैं, ज़रूर पाए जाते हैं। तो उन्हीं ट्रेड्स को, उन्हीं साइंस को आज मैंने एसिमुलेट किया है और आपके सामने लेकर के आई हूँ कि जिस तरह से मैंने कई बार प्रोफेशनली या बिज़नेस में या पर्सनली कुछ व्यक्तियों से धोखे खाए, उन पे विश्वास करके गलती की, वो आपको ना झेलना पड़े और मेरे एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा हो सके। तो आज मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आप रेगुलर देख पाएँ और हर नए वीडियो अपलोड का अपडेट आप तक, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से पता किया जाए कि कोई व्यक्ति रिलायबल है या नहीं है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तो पहली चीज़ कि उसका बिहेवियर विद अदर्स। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो, लेकिन क्या वो आमूमन दूसरे लोगों के साथ भी उतना अच्छा है कि नहीं है? क्या जैसा उसका बिहेवियर आपके साथ है वैसा ही दूसरे लोगों के साथ है कि नहीं है? या किसी एक बड़े ग्रुप में वो आपके साथ तो अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन उसी ग्रुप में बाकी लोगों के साथ उसका बिहेवियर उस तरह का नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो दैट इज़ अ रेड सिग्नल फॉर यू। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति, अगर आप इमोशनल रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, या आप फैमिली वे में जाना चाहते हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा होने के साथ साथ आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ, आपके सोशल सर्कल के साथ भी उतना ही अच्छा हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके साथ अच्छा होने के बावजूद वो आपके बाकी सारे रिश्ते बिगाड़ देगा, बाकी सारे रिश्ते ख़त्म करवा देगा, और ऐसे में आप उस व्यक्ति के साथ भी सुखी नहीं रह पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक रिश्ते से नहीं चलती है, ये बहुत सारे रिश्तों का कलेक्शन होता है, जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, जिसे हम परिवार कहते हैं, जिसे हम सोसाइटी या समाज कहते हैं। तो उस व्यक्ति का जनरल बिहेवियर कैसा है, कैसा नहीं है, वो आप तभी जान पाएंगे जब आप ये नोटिस करेंगे कि वो जनरली सबके साथ कैसा बिहेव करता है, सिर्फ आपके साथ नहीं। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो एफर्ट्स ऑन अदर्स, यानी कि वो अपनी तरफ से कितनी कोशिश करता है दूसरों को हेल्प करने की, या कंफर्टेबल करने की, या खुश रखने की, या ना खुश रखने की, व्हाटएवर। तो वो किसी भी रिलेशनशिप में कितना एफर्ट डालता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है।
अब जैसे कि आपको तो हर छोटी छोटी ओकेजन पे वो विश करे, कार्ड दे, आपको मैसेजेस करे, लेकिन किसी दूसरे की बहुत तबीयत ख़राब है तो भी हाल चाल ना पूछें, किसी का बर्थडे है तो उसको विश करना तो दूर की बात, एक फ़ोन कॉल तक ना करें। तो इससे ये दिखता है कि जो ये व्यक्ति है ये रिलेशनशिप में एफ़र्ट डालना ही नहीं चाहता। आपके साथ कुछ खास अभी फ़िलहाल सेल्फिश मोटिव है, इंटरेस्ट है, इसलिए कर रहा है, लेकिन जनरली बाय नेचर ये रिलेशनशिप में एफ़र्ट डालने वाला व्यक्ति नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। सेम अप्लाइज टू ऑब्वियसली प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स ऑल्सो, बिकॉज प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, बिजनेस रिलेशनशिप में, या इवन इफ़ इट इज़ एन एम्प्लॉई, अगर वो एफ़र्ट खुद नहीं डाल रहा है अपने काम में, आपके बिजनेस में, तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप, एक ट्रस्टवर्दी, एक रिलायबल बिजनेस रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 पॉइंट की अगर बात करें तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये नोटिस करना है कि वाई ही चोज़ यू। इस व्यक्ति ने आपको चूज़ किया ही क्यों? क्या आप एक ईजी टारगेट थे इसलिए? क्या आपके पास पैसा बहुत है इसलिए आपको चूज़ किया गया? या आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं इसलिए आपको चूज़ किया गया? और मे बी इफ़ यू आर ब्यूटीफुल और यू आर अवेलेबल फॉर सेक्स, और मे बी बहुत सारे ऐसे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं इसलिए आपको यूज़ किया जा सकता है, आपका नेचर अच्छा है, यू आर मोर वल्नरेबल। तो इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो आप इस व्यक्ति से सावधान हो जाइए, इस व्यक्ति से बच के रहिए। खास करके तब जब ये व्यक्ति बार बार आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत चार्मिंग हो, तो अगर ये बार बार आपके साथ ऐसे कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये आपका फ़ायदा उठाने वाला है, आपकी खूबसूरती का, आपके चार्म का फ़ायदा उठाने वाला है। उससे ज़्यादा आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है इस व्यक्ति को। तो आपके करीब ये व्यक्ति क्यों आया है ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपके लिए। एंड यू मस्ट गिव टाइम। नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट है कि यू मस्ट गिव टाइम। कि किसी भी रिलेशनशिप को आपको समय देना है। एक बार में आप पूरा ट्रस्ट करके, रिलाई करके मत बैठ जाइए, क्योंकि हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने 4th पॉइंट में बताया था कि ये व्यक्ति आपके करीब क्यों आया है, हो सकता है शुरू में आपको पता ना चले, लेकिन धीरे धीरे जब आप रिलेशनशिप को टाइम देते हैं, वेदर इट इज़ प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप, तो आपको समझ आता है कि ये व्यक्ति आपके करीब क्यों आया है, आपसे क्या चाहता है और आपसे क्या चीज़ें डिमांड कर रहा है। तो जब तक आप ये चीज़ें क्लियर नहीं कर लेते हैं, आपको इस व्यक्ति पे 100% टोटली रिलाई नहीं करना है, टोटली ट्रस्ट नहीं करना है, एंड यू मस्ट गिव टाइम टू द रिलेशनशिप। दैट वाज नंबर 5 पॉइंट। नेक्स्ट इज नंबर 6 पॉइंट की अगर बात करें तो फेक आउटलुक। फेक इज़ कहते हैं ना, टू गुड टू बी ट्रू। कोई व्यक्ति इतना मीठा है कि आपको डायबिटीज़ हो जाए, तो इसका आपको ख्याल रखना है कि बहुत जो मीठा होता है वो नुकसान करता है, वो कभी फ़ायदा नहीं करता। और अगर बहुत ज़्यादा मीठा है तो यू शुड बी मोर क्यूरियस एंड मोर इंक्विजिटिव अबाउट इट, कि इतना ज़्यादा मीठा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, हर चीज़ में हाँ ही क्यों होती है, हर चीज़ में कॉम्प्लीमेंट ही क्यों होता है, कहीं कोई और अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है इस व्यक्ति का। तो उसकी फेकनेस पे आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने आते ही सडनली बहुत स्वीट हो जाता है, बहुत पोलाइट हो जाता है, चाहे आप ऐसी बात कहें जो कि जेन्युइनली गुस्सा आना ही चाहिए, बुरा लगना ही चाहिए, और उसमें भी उसे बुरा ना लगे, वो अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने रिश्तेदार, अपनी रिलेशनशिप, हर चीज़ को साइड रख दे और आपकी हर बात में हाँ मिलाए। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति में कुछ तो फेक है, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कि आप किसी कोई व्यक्ति है और आप उनके पेरेंट्स की बुराई करें, तो कायदे से उन्हें बुरा लगना चाहिए और उन्हें आपको बोलना चाहिए कि दिस इज़ नॉट द वे, यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, व्हाटएवर। लेकिन ऐसे में भी वो कहे कि अरे नहीं, तुम जो कहती हो वो सब ठीक है, तो मीन्स कि जो अपने पेरेंट्स की बुराई सुन सकता है और फिर भी आपके आगे पोलाइट बना रहता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। दैट वाज नंबर 6 पॉइंट, फेक आउटलुक। देन कमिंग टू नंबर 7, हाउ दे एक्ट इन स्ट्रेस। जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। कहते हैं ना, जो गुस्से में व्यक्ति होता है वो सच्चाई निकाल देता है। जब कोई गुस्से में बहुत बोलता है तो वो सच बोलता है। तो जब वो गुस्से में होते हैं, जब वो स्ट्रेस में होते हैं और
जो बातें कहते हैं उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि उस वक्त वो सच बोल रहे होते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब वो स्ट्रेस में है तो किस तरह का बिहेवियर है, क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा माहौल अच्छा ही रहता है, स्ट्रेस का भी टाइम आता है और अक्सर आता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति कितना बैलेंस्ड हो सकता है, कितनी आपके रिस्पेक्ट करता है या आपको कितना डिसरिस्पेक्ट करता है, किस लेवल तक जा सकता है, वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा व्हेन यू आर क्यूरियस टू नो हाउ दे एक्ट व्हेन इन स्ट्रेस। दैट वाज नंबर 7 पॉइंट। देन नंबर 7 पॉइंट के बाद नंबर 8 पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि यू शुड शो योर रियल सेल्फ। कि आप किसी और से अगर उम्मीद रख रहे हैं कि वो फेक ना हो, तो आपको भी अपना जो रियल सेल्फ है, जो आप एक्चुअली हैं, वो उनके सामने प्रेजेंट करें। क्योंकि अगर आप उनके सामने फेक बन के जाते हैं और सडनली उनको आपके फेक नेचर से दोस्ती या रिलेशनशिप या प्यार हो जाता है, तो आप अपनी रियल सेल्फ में कभी आ ही नहीं पाएंगे, बिकॉज दे लव द फेक यू। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप रियल इंसान चाहते हैं, ट्रस्टवर्दी इंसान चाहते हैं, तो आपको भी उतना ही ट्रस्टवर्दी, उतना ही रियल प्रेजेंट करना होगा, ताकि बीच में कोई कन्फ्यूजन न रह जाए, कोई दरार न रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। तो दैट वाज नंबर 8, दैट यू मस्ट शो योर रियल सेल्फ। एंड कमिंग टू नंबर 9 पॉइंट दोस्तों, कि हाउ दे रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज़। यानी कि जो व्यक्ति आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो जो आपकी बाउंड्रीज़ का ध्यान नहीं रखेगा, वो आपको भी कभी ना कभी बिट्रे कर देगा। अगर आप किसी व्यक्ति को बता देते हैं कि ये आपका स्पेसिफिक लिमिट है, ये आपका दायरा है, और वो व्यक्ति बार बार उस दायरे को क्रॉस करने की कोशिश करे, तो आप समझ लें कि वो आपके दायरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि वो आपको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति पे रिलाई करना एक गलती होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपकी बाउंड्रीज़ की कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है। देन कमिंग टू नंबर 10 पॉइंट, इफ़ दे गॉसिप अबाउट अदर्स। क्योंकि जो दूसरों की बुराइयां करेंगे, जो दूसरों के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने लगेंगे, दूसरों की बातें घर के अंदर की बाहर की आपके साथ बताएंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, तो ये क्या गारंटी है कि वो आपके बारे में भी यही बातें दूसरों को नहीं बताते। ये क्या गारंटी है कि अगर आप उन पर विश्वास करके अपने सीक्रेट्स उन्हें बता रहे हैं, तो वो दूसरों से नहीं शेयर करते। इवन अगर आपका एम्प्लॉई है, कि वो व्यक्ति अगर कहीं और से आया है और सारे ट्रेड सीक्रेट्स उनके आपको बता के उसका बिजनेस डुबाने में लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति पे आप कभी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कल को वो आपकी जॉब छोड़ के कहीं और जाएगा, तो वो आपके ट्रेड सीक्रेट्स वहाँ पे बताएगा और आपकी कंपनी को डुबाने की पूरी कोशिश करेगा। तो इस तरह के ख़तरनाक लोगों से बच के रहना है, हिसाब से बात करनी है और हिसाब से ही अपनी चीज़ें शेयर करनी है। यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, यू कैन नॉट रिलाई ऑन देम कम्प्लीटली। नंबर 11 पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो दैट इज़ इफ़ दे जेन्युइनली लिसन टू यू। क्या वो आपकी बातें सुनते हैं? और उसका सबसे आसान तरीका है कि क्या उन्हें आपके बारे में डिटेल्स याद रहती हैं, छोटी छोटी बातें याद रहती हैं जो आपने कभी की थी। क्योंकि इससे ये समझ आता है कि वो जेन्युइनली आपको सुनते ही नहीं हैं, उसको याद भी रखते हैं और उसे कंप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं, उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप के लिए, एक रिलायबल रिलेशनशिप के लिए। तो डू दे लिसन टू यू जेन्युइनली। नंबर 12 पॉइंट इज़ कि वो कितने सेल्फिश हैं। क्या वो दूसरों का इस्तेमाल सिर्फ अपने काम के लिए कर रहे हैं? यहाँ पे आपको जो हमने नंबर 2 पॉइंट की बात की थी दोस्तों की, नंबर 3 पॉइंट की, व्हाई दे चूज़ यू, यहाँ पे आपको उसका असर समझ आएगा कि अगर वो सेल्फिश हैं, अगर वो दूसरों के साथ सिर्फ अपने मतलब के लिए काम रखते हैं और मतलब निकल जाने के बाद उन्हें फेंक देते हैं कूड़े के डस्टबिन में, तो सेम दे विल डू विद यू। और इसमें आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है कि अगर वो मतलबी इंसान हैं, अगर वो दूसरों को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो वो आपको भी कभी ना कभी यूज़ करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। अगर उन्हें आपको कुचल के आगे बढ़ना पड़े तो वो करेंगे ऐसा,
क्योंकि उनका नेचर है वो सेल्फिश, और वो उससे बाज नहीं आएंगे। तो इसमें आपको ख्याल रखना है कि अगर सेल्फिश इंसान है तो आप उससे थोड़ी दूरी बना के ही रखें। नंबर 13 पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वो है कि डू दे कीप देयर प्रॉमिस और ब्रेक इट। कि जो और बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉमिसेस देख जाते हैं कि आपको कहा कि वो 8 बजे मिलेंगे और 10 बजे 11 बजे तक उनका आता पता ही नहीं है। जनरल उनकी आदत है लेट आने की, जो वो टाइम प्रॉमिस करेंगे वो नहीं आएंगे। किसी दिन कोई प्लान बनाया और उसके बाद छोड़ दिया कि नहीं आई एम बिजी एंड आई कैन नॉट कम, तो मीन्स कि इनकी आदत ही है प्रॉमिसेस ब्रेक करने की। और छोटी छोटी चीज़ों में अगर ये प्रॉमिसेस ब्रेक करते हैं तो फिर बड़ी चीज़ों के लिए, बड़े कमिटमेंट्स के लिए आप इन पे कैसे रिलाई कर सकते हैं। जो छोटे कमिटमेंट्स नहीं पूरे कर सकते, जो छोटे प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर सकते, वो आपकी लाइफ के बड़े प्रॉमिसेस, बड़े कमिटमेंट्स कैसे पूरे करेंगे। तो इस तरह के व्यक्ति पे आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। इस तरह के व्यक्ति पे आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल डिसीजंस हो या फिर पर्सनल डिसीजंस हो, पर्सनल लाइफ हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो। तो जो प्रॉमिसेस नहीं रखते हैं उनसे सतर्क रहिए, उन पे आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। नंबर 14 पॉइंट की बात करें तो ये बड़ा कॉमन है और हमें शायद अच्छा लगता है, पॉजिटिव पॉइंट लगता है, पर ये पॉजिटिव है नहीं। वो है इनसिक्योर पीपल। कई लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है कि माई बिलवड और माई लवर इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट मी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, हमेशा मेरे पीछे पीछे चलता है। अगर मैं किसी और से बात करूं तो उसे पसंद नहीं आता, उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति इनसिक्योर है वो डेंजरस हो सकता है आपके लिए। उसकी इनसिक्योरिटीज़ किस हद तक जा सकती हैं ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं जब तक कि वो हो ना जाए। तो बहुत ज़्यादा अगर इनसिक्योरिटी, देखिए थोड़ी बहुत पॉजेशन, किसी को पॉजेसिवनेस हो किसी को लेकर के, वो अच्छा है। लेकिन अगर इनसिक्योरिटी हो तो वो ख़तरनाक है, और वो किस लेवल तक ख़तरनाक हो सकता है ये भी नहीं जान सकते आप। तो बेहतर है इनसिक्योर लोगों से दूरी बना के रखें। नंबर 15 पॉइंट की बात करें तो ये है डू दे डोमिनेट द आर्ग्यूमेंट्स। कि अगर कोई बात हो रही है तो सिर्फ वो बोलते हैं, वो आपको नहीं बोलने देते। सिर्फ वो अपनी बात कहना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। सिर्फ वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आपका पॉइंट कंसिडर ही नहीं करना चाहते। अगर ऐसा है तो रिलेशनशिप बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि बातें सिर्फ उनकी होगी, ज़िंदगी सिर्फ उनकी होगी, शर्त सिर्फ उनकी होगी, कंडीशन सिर्फ उनकी होगी। आपका कुछ नहीं होगा उस रिलेशनशिप में, और जहाँ पे आपका कुछ है ही नहीं वो रिलेशनशिप ही क्यों हो। तो बेटर है कि ऐसी रिलेशनशिप ना हो। अगर डोमिनेटिंग नेचर के व्यक्ति हैं और बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं हर चीज़ में, तो बेटर यू स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल। नंबर 16 पॉइंट है दोस्तों लाइज। जी हाँ, झूठ बोलना। बिकॉज जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं उसका था पता पाना ही बड़ा मुश्किल है। उनकी कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है, ये पता ही नहीं है। किस लेवल तक झूठ है, किस लेवल तक सच है, ये भी आप पता नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ट्रस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जिसकी झूठ बोलने की आदत है, हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी लाइफ डिसीजन मेकिंग, लाइफ चेंजिंग जो बातें हों, जिससे आपकी पूरी लाइफ उथल पुथल हो सकती है। हो सकता है उसमें भी उन्होंने आपसे झूठ ही बोला हो। और अगर ऐसा हुआ तो आपको तब पता चलेगा जब सब कुछ डैमेज हो चुका होगा, जिसका कोई रिपेयर नहीं होगा। तो झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बना करके रखें। कोई कड़वा हो, रूड हो चलेगा, लेकिन झूठा हो नहीं चलेगा। तो इसका ध्यान रखना है आपको। देन नंबर 17 पॉइंट इज़ डू दे अपोलोजाइज़। क्या वो अपनी गलती मानते हैं, स्वीकार करते हैं? क्योंकि अगर वो अपनी गलती नहीं मानते, अगर वो सॉरी बोलना नहीं जानते, तो यानी कि वो अपनी गलती का ओनस ही नहीं लेना जानते, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते। जो उन्होंने कर दिया वो ठीक है, और ऐसे में उनकी एम्पैथी होती ही नहीं, क्योंकि वो आपके साथ गलत करें, बहुत गलत करें, बहुत बुरा कर दें, तो भी वो ये मान के चलते हैं कि जो उन्होंने किया वही सही है। उनको जब अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता, बुरे का एहसास ही नहीं होता, आपकी तरफ एम्पैथी ही नहीं होती, तो वो इस रिलेशनशिप को कभी भी अच्छी तरह निभा ही नहीं सकते हैं।
क्योंकि सिर्फ उनकी बात सही होगी और आप हमेशा गलत होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट योर गट। आपका दिल अगर कहता है कि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है तो इसे मानिए। हमारा जो गट फीलिंग है ना वो कभी रॉन्ग नहीं होती है। इट ऑलवेज अलर्ट्स अस। हमें हमेशा बता देती है कि ये ठीक नहीं है, और अगर गट फीलिंग कहती है ठीक नहीं है तो आपको मानना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। सो दैट वाज ऑल द 18 पॉइंट्स की कैसे पता करें कोई व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई पॉइंट्स आपके भी दिमाग में है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, जिससे हम ये जान सकें कि कोई व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।